नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए दी गई जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाब के दूसरे मरहले में शाम 7 बजे तक 54.11% पोलिंग दर्ज किए जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि वोटिंग फ़ीसद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आज सुबह 7 बजे शुरू हुई 26 असम्बली हलकों में पोलिंग बग़ैर किसी तशद्दुद के पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। दूसरे मरहले की पोलिंग वाले 6 अजला में दर्ज मजमूई वोटिंग फ़ीसद ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में दर्ज वोटिंग फ़ीसद को भी पार कर लिया है। झारखंड असम्बली इंतखाब की तारीख का ऐलान होना भी बाकी है। इससे कबली रियासत में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। बीजेपी के साबिक लीडर यशवंत सिन्हा ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर इन सरगर्मी में मजीद इजाफा कर दिया है। अब यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि वो झारखंड की सभी 81 असम्बली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई के एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमेरात को बीजेपी के साबिक एमपी क्रेट सौम्या की अहलिया डॉक्टर मेधा सौम्या के जरिए दायर हतक इज्जती के मुकदमे में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय रावत को कसूरवार करार दिया। अदालत ने रावत को 15 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है, जो उनसे मुआवजे के तौर पर वसूल किया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा रुकन असम्बली सुरेंद्र बनवार की ईडी के जरिए गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने गैरकानूनी करार दे दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जानिब से बुध को हुक्म सुनाए जाने के बाद उन्हें शाम को अम्बाला सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। पनवार ने अपनी रिहाई के बाद फौरन ही अपने हामियों के साथ मिलकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवानगी इख्तियार की है। शोहर और बीवी के एक मुकदमे की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सख्त तबसरा किया। अदालत ने कहा कि बीवी के जरिए शोहर उसके ख़ानदान वालों के खिलाफ झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज कराना शोहर पर जुल्म के मुतरादिफ है। मुल्क में ट्रेन के पटरी से उतरने के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब झारखंड में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक रियासत के तपकड़े रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी डिरेल हो गई और बोकारो स्टील प्लांट के बल्लभगढ़ जा रही इस मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरने की खबरें हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में अस्मत दरी के मुलजिम अक्षय शिंदे की इनकाउंटर के दौरान हलाकत पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान ब्रिज मोहन श्रीवास्तव ने रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पुलिस के गैर पेशावराना रवैये की निशानदेही की है। बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के अस्मत दरी का मुलजिम जो पुलिस हिरासत में था, उसकी पुलिस की गाड़ी में गोली लगने से मौत हुई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। हाईकोर्ट ने CID को इस मामले की तफ्तीश का हुक्म दिया। अगर पुलिस की जानिब से कोताही की गई तो इसका तफ्तीश के बाद ही इंकिशाफ हो सकेगा। मेरा ख्याल है कि पुलिस हिरासत में किसी मुलजिम के साथ इस तरह का वाक़या पेश आना हसास मामला है। बॉलीवुड अदाकारा क्रिस्टीन प्रायर को ड्रग्स के मामले में फंसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बैंकर एंथोनी पॉल और उनके साथी राजेश बोबट्टे को मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी। दोनों को क्रिस्टीन परेरा को धोखा देने का इल्ज़ाम था और क्रिस्टीन परेरा को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सदर बाजार वाक़ शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मुजस्समा नस्ब करने पर रोक लगाने वाली मुस्लिम फरीक की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने इस केस को खारिज करते हुए कहा कि मुजस्समा नस्ब न करने के लिए पेश की गई दलील की कोई बुनियाद नहीं। हाईकोर्ट के इस हुक्म के फ़ौरन बाद DDA झांसी की रानी का मुजस्समा नस्ब करने की खातिर पार्क की ज़मीन कब्जे में करने के लिए शाही ईदगाह पहुंच गया। बुध के रोज़ ज़मीन के कब्जे इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कसीर तादाद में पुलिस की तैनाती भी की गई थी। इस वक्त हिंदुस्तान में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को लेकर के लोगों में बहुत दहशत देखने को मिल रही है। इस ताल्लुक से हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने सभी रियासती और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों को एक एडवाइज़री जारी की है। इस एडवाइज़री में हिंदुस्तान में इस फैलाव को रोकने और कम करने के लिए ज़रूरी तरकीबों को बताया गया है। आज दिल्ली कानून साज़ असम्बली के इजलास में साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने असम्बली में जो अपनी तकरीर शुरू की तो कहा कि आज मैं ऊपर वाले के करम से और मुल्क के करोड़ों लोगों की दुआओं की वजह से जेल से छूट कर आया। मुझे और मनीष सिसोदिया जी को आज यहाँ देखकर बीजेपी वाले बड़े गमज़दा हो रहे हैं।
फिर वो पीएम मोदी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहते हैं कि हमारे साथ इस दुनिया को चलाने वाले भगवान का आशीर्वाद है। आज मैं कहना चाहूँगा कि भले ही नरेंद्र मोदी के पास खूब पैसा और ताकत है, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने सरकारी मिडिल स्कूलों के लिए खास गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों में अब बच्चों को मरकजी व रियासती हुकूमत के मंसूबों को जानकारी दी जाएगी। इस सिलसिले में मिडिल एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से हुक्म जारी किया गया है कि रवां तालीमी इजलास से गाइडलाइन पर अमल किया जाए। महकमे की तरफ से वक्तन फवक्तन स्कूलों में जारी सरगर्मियों का जायजा भी लिया जाएगा। क्लासेस शुरू होने से पहले कई तरह के प्रोग्राम रियासती मिडिल स्कूलों के लिए लाजमी कर दिया गया है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की तबीयत अचानक खराब हो चुकी है। उन्हें मोहाली के एक अस्पताल में बगैर से इलाज दाखिल कराया गया। हालांकि इनकी तबीयत से मुतालिक आम आदमी पार्टी या पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं। अस्पताल ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि वज़ीर आला को गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निगरानी के लिए दाखिल कराया। अब उन्हें मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया है। कई तरह के तनाज़ात का शिकार रह चुके मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव और ग्लोकार फाजल पुरिया के खिलाफ आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सख्त कदम उठाते हुए उनकी जायदाद को अटैच कर दिया है। ईडी ने यूपी और हरियाणा में मौजूद जायदादों को अटैच किया और इससे कबल एलविश यादव के साथ साथ फाजल पुरिया के बयान भी दर्ज किए। तवील पूछताछ के बाद दोनों की जायदादों को अटैच किया गया। उनकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी आइंदा दिनों में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रही। इसी सिलसिले में मरकजी वज़ीर और पार्टी के सरबराह चिराग पासवान ने जुमेरात को उत्तर प्रदेश का दौरा किया और जिला कौशाम्बी में एक रैली से खिताब किया। चिराग पासवान ने इस मौके पर दलित बरादरी और दीगर वोटरों से अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की अपील की है। इसराइली फौज ने खुलकर इतराफ़ किया है कि तारीख में पहली बार हिजबुल्लाह का फायर किया गया मिसाइल तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब हुआ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह की जानिब से दागा गया एक मिसाइल पहली बार तेल अवीव के इलाके तक पहुंचा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि वो रूस के मुकाबले यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान होने वाली मुलाकात के बारे में तहरीरी बयान जारी किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारे मुल्क और बेलारूस पर हमले की सूरत में हम जो जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का हक महफूज रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने दारुल-हुकूमत मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल अरकान के साथ जौहरी जहरियत के ज़ेर-ए-उन्वान एक इजलास किया है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा ताल्लुकात और सलामती पॉलिसी के नुमाइंदा जोसेफ बोरेल ने अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे में इस्लाहात की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। लबनान और इसराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अमेरिका और फ्रांस की जानिब से 21 रोज़ा जंगबंदी तजवीज़ सामने है, जिसकी दीगर ममालिक ने भी हिमायत की है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेटो के इत्तेहादी ममालिक के दरमियान इसराइल की हिमायत में अमेरिका भी पेश है। सदर एर्दोगान ने अमरीकी NBC न्यूज़ चैनल पर केयर सेवन से गुफ्तगू के दौरान इस बात का इजहार किया है। जापान ने ज़मीनी हालात की निगरानी और कौमी सलामती के लिए डिज़ाइन किए गए मुशाहदाती सैटेलाइट H-2A रॉकेट के साथ कामयाबी से खला में भेज दिया है। कोयोडो खबररसा एजेंसी के मुताबिक मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने जारी करदा बयान में कहा कि मुशाहदाती सैटेलाइट को ले जाने वाला H-2A रॉकेट नंबर 49 का गोशेमा सूबे के तानेगा शेमा जजीरे पर वाक़ खलाई मरकज़ से कामयाबी से खला में भेज दिया गया। जालिम दहशतगर्द इसराइली मीडिया ने दावा किया कि 40,000 मलेशिया को मकबूजा गोलान की पहाड़ियों के करीब हिजबुल्लाह की मदद के लिए तैनात किया गया है। हॉटिस ने नामालूम ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि इराक, यमन और शाम से तकरीबन 40,000 मलेशिया किराए के फ़ौजियों को लबनान भेजने के लिए हिजबुल्लाह की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है। लबनान के जनूबी इलाकों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद चार अफराद के शहीद होने और एक फ़र्द के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।